बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात पंजम के सबक नंबर 16 अदल व इंसाफ के पैकर की बकिया बुलंद खानी करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने सबक की जानिब। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 112 पर हम पैराग्राफ नंबर 2 शुरू करते हैं। अदल व इंसाफ का ताल्लुक सिर्फ मुआशरती अमूर और मसाइल से नहीं, यानी कि मुआशरे के जो मामलात हैं उनके साथ नहीं, बल्कि उसका दायरा माली मामलात तक भी फैला हुआ है, पैसों तक भी फैला हुआ है, रकम तक भी फैला हुआ है। इंसाफ का तकाजा ये है कि हाकिम वक्त, उस वक्त का जो हाकिम है, हुकूमती वसाइल के हवाले से इंसाफ पर कायम रहे, इंसाफ करे, हुकूमती वसाइल को एक लिमिट के अंदर, एक हद के अंदर, जहाँ तक उसको इजाज़त है उतना ही उनको इस्तेमाल करे और किसी को हुकूमत के वसाइल से नाजायज़ फ़ायदा ना उठाने दे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी ज़माने खिलाफत में एक बार बाज़ार से गुजर रहे थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि लोग एक बहुत मोटे और सेहतमंद ऊँट के गिर्द खड़े हैं जो बेचने के लिए लाया गया था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी करीब चले गए। इतने सेहतमंद ऊँट को देखकर खुश हुए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऊँट के मालिक को बुलाया। सफ़ा नंबर 113 पे हम पढ़ रहे हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऊँट के मालिक को बुलाया तो पता चला कि ये इन्हीं के बेटे अब्दुल्ला का है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बेटे से पूछा, ये इतना मोटा ऊँट तुम्हारे पास कहाँ से आया? बेटा बोला, मैंने ये ऊँट 1 साल पहले ख़रीदा था और उसे सरकारी चरागाह में चरने के लिए छोड़ दिया था। अब ये बेचकर मुनाफा कमाऊंगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लहजा बदल गया और फरमाया, तुम सिर्फ उसी रकम के मालिक हो जिसका ख़रीदा था। चूँकि यह सरकारी चरागाह में चर कर बड़ा हुआ है, इसलिए मुनाफा की सारी रकम बैतुल माल में जमा होगी। चुनाचे ऐसा ही हुआ। ये है इंसाफ। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अदल व इंसाफ एक ज़रबुल मिसल बन चुका है, बहुत मशहूर हो चुका है। लोग हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अदल व इंसाफ की मिसालें देते हैं। कहते हैं कि इनके ज़माने में इंसान तो इंसान, हैवान भी जुल्म की राह इख्तियार करने से डरते थे कि उन्हें अदल फारूकी का सामना करना पड़ेगा, यानी हज़रत उमर फारूक के अदल का सामना करना पड़ेगा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात के वक्त मदीना से दूर किसी बस्ती में एक दिन एक चरवाहा शाम को रोता हुआ बस्ती में आया। लोगों ने पूछा तो कहने लगा, लगता है आज खलीफा दोम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वफ़ात पा गए हैं। लोगों ने हैरत से कहा, तुम सारा दिन जंगल में भेड़ बकरियां चराते हो, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? तो वो कहने लगा, जब तक वो खलीफा रहे मेरे जानवर बेखौफ जंगल में चरते थे, बगैर किसी डर के जंगल में चरते रहे। कभी किसी दरिंदे ने उन पर हमला नहीं किया। आज भेड़िया मेरी भेड़ का बच्चा उठा ले गया है, इसलिए मुझे लगा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर ख़त्म हो गया है। प्यारे बच्चों, आज दुनिया में वालिदैन, औलाद और औरतों के साथ मुसावियाना सलूक के बारे में, एक जैसे सलूक के बारे में आगाही पर बहुत ज़ोर दिया जाता है। ये काम इस्लाम ने हज़ारों साल पहले कर दिखाया था। हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे वालिद ने मुझे कुछ माल हदिये में देना चाहा, तोहफ़तन देना चाहा, तोहफ़े में देना चाहा। वालिदा ने कहा, मैं इस पर उस वक्त राज़ी होंगी जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पर गवाह बना लेंगे। चुनाचे मेरे वालिद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इस मकसद के लिए हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुमने इस तरह का हदिया तमाम बच्चों को दिया है? ऐसा तोहफ़ा तमाम बच्चों को दिया है? मेरे वालिद ने अर्ज़ किया, ऐसा नहीं है। इस पर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से डरो और अपनी औलाद के दरमियान अदल व इंसाफ से काम लो। इन वाक़यात से मालूम होता है कि इस्लाम ने अदल व इंसाफ को बहुत अहमियत दी और अमली तौर पर माशरे में हर सतह पर इसको नाफिज किया, इसका क़याम अमल में लेकर आए। आज भी हम माशरे को पुरअमन और तरक्की याफ्ता बनाने के लिए इस पर अमल करके आगे बढ़ सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।